नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फेयर स्टडी विजन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल क्लास 10 का जो पहला का जो ग चैप्टर है, उसमें जो वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में जो पढ़ना है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि बच्चों, आपको जो क्लास में जो पढ़ाया गया है उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है और इसको आप अच्छे से देखेंगे और इसको अपना कॉपी पर इसे उतारेंगे। और अभी तक मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कोई अगर और बच्चा जो आपसे जुड़ा हुआ है जो क्लास 10 के अभी तैयारी कर रहा है, जो अगला साल 2024 में एग्ज़ाम देना है मैट्रिक का, उसको भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी वीडियो इसको देख सकें। इसमें एक्चुअली है क्या ना कि आपको इसमें कुछ फिगर भी इसमें हम जोड़ दिए हैं। इसमें समझ गए ना, इसमें क्या जोड़ दिए गए हैं, कुछ फिगर को भी जोड़ दिया गया ताकि वन्य प्राणी तो हम देख तो लिए हैं, लेकिन वन्य प्राणी में क्या क्या चीज़ें आ रहा है वो सामने हम उस चीज़ को हम दिखलाएंगे। तो देखिए, ये सभी क्या है, सब वन्य प्राणी यानी कि क्या है, वन्य प्राणी किसे कहते हैं, जो वन में यानी कि जो जंगल में, जो वन में जो जीव जंतु जो रहते हैं, जो प्राणी जो रह रहा है, जिसका आवास कहाँ है, आपका जंगल ही है। सारा रहन सहन खान पान सब कहाँ है, जंगल यानी पूरा वन ही से क्या है, आवास है। तो ऐसे प्राणी को क्या बोला जाता है, वन्य प्राणी। यानी कहे तो वैसा प्राणी जिसका आवास रहन सहन खान पान जितना भी है सारा उसका जंगल ही है, निवास स्थान, उसको क्या बोलेंगे हम, वन्य प्राणी। जो प्राणी वन में रहता है उसे क्या बोलते हैं, वन्य प्राणी। इसमें आपको देख रहे हैं दिया गया है, आपको टाइगर है और भी दिया गया आपको गेंडा है, उसके बाद फिर आपका बारहसिंगा है। तो इसमें इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। देखिए, चलते हैं पहले ऑब्जेक्टिव की ओर। ये जो क्वेश्चन उठाया गया है ज़्यादातर वो बिहार बोर्ड के लेवल पर उठाया गया है और चाहते हैं तो आप जीके यानी कि क्विज कंपटीशन के लेवल पर भी आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र पर, बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। ये क्वेश्चन 2021 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड एग्जाम में, समझ गए। तो कितना है आपको, 15% है कि 20% है कि 18% है कि 7.1% है। तो इसका सही आंसर है आपका 7.1%। एक्चुअली झारखंड बिहार से क्या हो गया, अलग हुआ। कब वो अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग राज्य बन गया और बिहार में जितने भी वन संपदा था वो सारे वन संपदा कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। जो बिहार में क्या चीज बच गया, सिर्फ मैदानी इलाका बच गया। जितना भी जंगली इलाका था, पहाड़ी इलाका था, वो कहाँ चला गया, झारखंड के हिसाब में चला गया। जिसकी वजह से बिहार में जो है वन का विस्तार बहुत ही कम हो गया। केवल झाड़ियां ही कहीं कहीं आपको मिलता है, कैमूर वाला इलाका में, रोहतास वाला इलाका में मिलता है। वो 7.1 इसका क्या है, सही आंसर है। यानी कि बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पे वन का विस्तार है, तो 7.1% पर क्या है, भौगोलिक विस्तार है बिहार में। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। केरल में है कि कर्नाटक में है कि आपका मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में है। देखिए, अगर आपसे ये पूछे क्वेश्चन कि किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है, अगर अधिक बोलता है तो कहाँ है आपका, वो मध्य प्रदेश में है। अधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश। नहीं, जंगल है, ये वन है। अधिक कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगर यही क्वेश्चन पूछे प्रतिशत के हिसाब से कि सबसे अधिक प्रतिशत वाला वन कौन राज्य है, तो उसका आंसर कौन हो गया, मिजोरम। कौन हो गया, मिजोरम। मिजोरम परसेंटेज में ज्यादा है, समझ गया ना। और ये जो मध्य प्रदेश है वो क्षेत्रफल में सबसे अधिक विस्तार वाला, क्षेत्रफल में कहा है, मध्य प्रदेश में क्या है, ज्यादा है। तो किस राज्य में सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे अधिक विस्तार है।
वन का, परसेंटेज में बोलेगा तो मिजोरम। ये वन आप देख सकते हैं, जंगल है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 4 भागों में बांटा गया है, कि 3 भागों में बांटा गया है, कि 5 भागों में बांटा गया है, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए हम जब क्लास में पढ़ाए थे तो वन संरक्षण को 3 प्रकार से बांटा गया था। इस चीज को हमने पढ़ाया था। कौन कौन? आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। यानी कि वन संरक्षण के प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। तो इसका अर्थ क्या हो गया? 3 वर्गों में। आराम से इस वीडियो को देखेंगे और जो भी क्वेश्चन है वो अपना कॉपी पे से नोट करेंगे, ताकि रिवीजन में क्या होगा? आसान होगा, याद करने में क्या होगा? उसे आसान होगा। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन 2021 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है, पतंजलि को कहा जाता है, महर्षि को कहा जाता है, कि वेद व्यास को कहा जाता है? आप लोग साथ दीजिए, हमने पढ़ाया था इस चीज को। तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। 2021 के सेकंड क्वेश्चन ये पूछ चुका है। आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्य बोला जा रहा है आपको। तो पूर्वोत्तर राज्य कौन हो गया आपको? आपका जो असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, और भी जो 7 जो बहने जो राज्य है, जो 188 को जो आदिवासी जो जिला आता है पूर्वोत्तर राज्यों में, उसमें क्या पूछा रहा है कि कुल क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन है? प्रतिशत पूछा जा रहा है आपसे, समझ गए ना? तो कितना प्रतिशत? 75% है, कि 80% है, कि 90.03% है, कि 60.11% है। देखिए ये डाटा अभी वैलिड हो सकता है, अति वैरी हो सकता है वर्तमान का, क्योंकि पहले का जो ये डाटा है, जो बुक, जो सरकारी बुक जो बिहार बोर्ड जो एग्जाम पूछती है, उसमें जो आंसर दिया गया है, जो बताया गया है, वो 60.11% है। समझ गए? यानी कि 188 आदिवासी जिलों को बताया गया है, 60.11% बताया गया है, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये 2004-05 का आंकड़ा है। समझ गए? तो प्रतिशत के हिसाब से और भी वहां जंगल बढ़ा है उस इलाका में, क्योंकि सबसे अधिक प्रतिशत राज्य कहाँ है? मिजोरम। ये कौन में आता है? ये पूर्वोत्तर राज्यों में ही आता है। तो आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको यही मारना है, 60.11, यही ऑप्शन में आएगा आपका। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन किस राज्य में है? सुंदरवन किस राज्य में है? सुंदरवन किस राज्य में है? और ये क्वेश्चन 2020 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो किस राज्य में है आपका? झारखंड में है, कि बिहार में है, कि पश्चिम बंगाल में है, कि उड़ीसा में है? तो सुंदरवन डेल्टा आपका कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में है। ये देखिए आपका फिगर दिया गया यहाँ पर ही, सुंदरवन का डेल्टा का फिगर यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए सुंदरवन है ये जंगल सुंदरवन का, और यहीं पर आपको मिलता है बंगाल टाइगर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? तो सुंदरवन के जंगलों में या फिर सुंदरवन का डेल्टा में। समझिए डेल्टा है ये, समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 में प्राकृतिक जो संसाधन है, वन्य जीव हो गए, वन्य प्राणी हो गए, उसके बाद फिर वनस्पतियां हो गए, कुछ वनस्पतियां, इसको अगर संरक्षण करना है तो एक मीटिंग हुआ था, कन्वेंशन हुआ था 1968 में। वो कहाँ हुआ था? वो वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, कि अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था, कि विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था, कि इनमें से कोई नहीं? तो 1968 में आपको क्या हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था।
1968 में अफ्रीका में कन्वेंशन हुआ था कि जितना भी प्राकृतिक जो संसाधन है जो विलुप्त हो रहे हैं, जो लुप्त प्राय हैं, या वन्य जीव जो लुप्त प्राय के कगार पर हैं, या कुछ वनस्पतियां जो सीधा उसका दोहन हो रहा है, उसको क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। संरक्षण करने के लिए यही 1968 में मीटिंग हुआ था अफ्रीका में, अफ्रीका कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। समझ गए? आगे चलते क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन से है, संसाधन संरक्षण से है, मृदा संरक्षण से है, कि जल संरक्षण से है, कि खनिज संपदा के संरक्षण है? संविधान की धारा बोल रहा है आपसे, अनुच्छेद नहीं बोल रहा है, ध्यान रखिएगा आप चीजों को, धारा बोल रहा है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध आपको वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। और यही अगर आपसे अनुच्छेद पूछते तो अनुच्छेद में आपको कौन हो गया, 47, 48 और 51 के ए, इसमें आपका वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बताया गया है और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो प्राकृतिक आपको जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, पेड़ पौधे हो गए, वन्य जीव हो गए, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। समझ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बेगूसराय बिहार में स्थापित किया गया है, सुंदरवन बंगाल में स्थापित किया गया है, मुरैना में स्थापित किया गया है, या गिर गुजरात में स्थापित किया गया है? एक चीज में यह है कि देखिए स्थापित किया पहली बार जो बनाया गया था, आपको थी जो सरकारी बुक है बिहार बोर्ड का, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, और भी जगह है, समझ गया ना? लेकिन पहली बार जो स्थापित किया गया था घड़ियाल के लिए प्रजनन केंद्र का, देखिएगा घड़ियाल के प्रजनन केंद्र के लिए, तो वो आपको स्थापित किया गया है मुरैना मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया था? मुरैना मध्य प्रदेश में। और ये देखिए आपका घड़ियाल है, क्या है ये? घड़ियाल है। देखिए यही घड़ियाल है। घड़ियाल में फर्क क्या चीज होता है, घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या फर्क है? कभी कभी अगर ऑप्शन में आपका घड़ियाल नहीं दे रहा है, मगरमच्छ दे रहा है, तो आपको मगरमच्छ को टिक आउट करके निकल जाना है, मगरमच्छ को आंसर दे करके चल जाना है, आपका सही होगा। अगर घड़ियाल ऑप्शन में नहीं है तो, क्योंकि देखिए मगरमच्छ की ये प्रजाति है, कौन है? घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति है। एक्चुअली इसमें अंतर क्या है? मगरमच्छ में मगरमच्छ में जो ये अथी होता है, ये जो लंबा जो अथी होता है, जो मुंह होता है इसका, ये चौड़ा होता है मगरमच्छ का। लेकिन घड़ियाल चौड़ा रहता है, लंबा रहता है, लेकिन चौड़ा नहीं रहता है। ये घड़ियाल और मगरमच्छ में फर्क है, समझ गए? और ये आपको नदी के इलाका में मिलता है घड़ियाल, नदी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? नदी में मिलेगा आपको ये घड़ियाल, समझ गए? और भारत में घड़ियाल ही एक ऐसा जीव है जो अन्य कहीं किसी देश में नहीं मिलता है, समझ गए? डॉल्फिन जो है अन्य जगह मिल जाती है, लेकिन घड़ियाल केवल भारत में ही मिलता है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? आपको मुरैना मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मुरैना मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उजला बाघ के लिए उजले बाघ का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिमलीपाल उड़ीसा में, नंदकाना उड़ीसा में, कि आपका गिर गुजरात में, कि मुरैना मध्य प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो देखिए, एक मिनट, उजले